अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम ख़ातमिल मासूमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, पैमाना ज़िंदगी के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब हैं। मदारिस में नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है। बहुत से मदारिस में शव्वाल के पहले अशरे में ही तालीम व ताल्लुम का आगाज़ हो जाता है और ये बहुत बेहतर और कमाल की बात है। और फिर बाज़ मदारिस में दूसरे अशरे में और फिर बाज़ मदारिस में जाके तीसरे अशरे में तालीम का आगाज़ हो जाता है। अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली कि मैंने मुनासिब समझा कि तालीम व ताल्लुम के जो कुछ पहलू हैं उनके हवाले से मैं अपने तलबा की रहनुमाई कर दूं कि अल्लाह मेरे लिए भी इसको सदका जारिया बनाया। हम उसी गार्ड से, उन्हीं सरचश्मों से सैराब होते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक पहुँचने में सब कुछ अल्लाह का फ़ज़ल है, असातिज़ा की मेहनत है, उनकी दुआएं हैं, कुछ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो अपनी कोशिश व काविश है, असातिज़ा की रहनुमाई है और सोहबत का असर है, जो हमारे मुरब्बी थे उनकी तरबियत है। तो सोचा कि तालीम व ताल्लुम के हवाले से चंद पहलुओं को फ़ोकस करके आपके सामने बात की जाए। स्पेशली आपके सामने से मुराद मेरे अव्वलीन मुखातबीन मदरसे के तलबा हैं। दिगर भी इससे इस्तिफ़ादा बहरहाल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के तलबा दिगर भी इससे बहरहाल मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। लेकिन फ़ोकस जो है आज की जो ये नशिस्त है, और इसी हवाले से इस नशिस्त की इंशाअल्लाह चंद नशिस्तें और भी होंगी, चंद किस्तें और भी होंगी, तो फ़ोकस मैं कर रहा हूँ जैसा कि हमारे प्रोग्राम की हमारा थंबनेल बता रहा है, मदारिस के तलबा के हवाले से। क्योंकि नए तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, तलबा बहरहाल मदारिस पहुँच चुके हैं और तालीम व ताल्लुम का आगाज़ हो चुका है। तो तलबा की रहनुमाई के लिए ज़रूरी है कि चंद उसूल उनके सामने रखे जाएँ। इन उसूल को मैंने उसूल खमसा का नाम दिया कि दौरान तालीम अगर इन उसूल खमसा को सामने रख के अला वजहिल बसीरत इल्म के मैदान में, अमल के मैदान में उतरा जाए तो कम वक्त में बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो सकता है। एक सादा माहौल था, मदारिस में तलबा दाखिला लेते थे, किश्तियाँ जला के आते थे, दुनिया की उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। उनके सामने बसा औकात ये चीज़ें बाकायदा लिखी पढ़ी सामने नहीं होती थी। जैसे आज हम आपके सामने उसूल खमसा के उन्वान से आपके सामने बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ उन्हें इन उसूल पे शरह सदर होता था। अल्लाह ताला ने उनकी तबीयतों में इतना कमाल रखा था। लेकिन आजकल मदारिस के नाम पे फ़्रॉड भी हो रहा है। 2 नंबर किस्म के मदारिस भी वजूद में आ चुके हैं। जो बंदा फारिग होता है, ज़रबा ज़रबा उसे गर्दान आती नहीं, मदरसा खोलने बैठ जाता है। या बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नए मदारिस पर खामखा एतराज़ भी करते हैं। उलमा वो कहते हैं बस हमारा जो मदरसा है वो यूनिवर्सिटी के सतह का है, जो आए हमारे पास है, नए मदारिस खोलने की ज़रूरत नहीं। ये भी एक इंतहा होती है तशद्दुद की और अपने आप को सब कुछ समझने की कि हम चुमन दिगरे नीस्त। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो इन तमाम पहलुओं को सामने रखकर मुनासिब ये लगा कि तलबा के लिए चंद हिदायत सामने रखी जाएं, चंद उसूली हिदायत सामने रखी जाएं, जिनकी रोशनी में वो अपने तालीम व ताल्लुम के सफ़र का आगाज़ करें और अला वजहिल बसीरत इल्म का इदराक करें। ये तो थोड़ी सी तमहीद थी, तमहीद तुलानी ज़रा हो गई, माज़रत। अल्लाह ताला ने जो मेरे दिल में बात इल्क़ा की है, मैंने उसे उसूल खमसा का नाम दिया। इससे इजाफ़ा भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया, बहुत सी चीज़ें आएंगी तो शायद उसूल खमसा नहीं उसूल सित्ता भी हो जाए, तबलीग की 6 बातों की तरह 6 हो जाएँ, 7 हो जाएँ, जो भी हैं। इन्हीं उसूल खमसा की आज मुख्तसर वज़ाहत आपके सामने होगी।
इसके बाद भी इंशाअल्लाह चंद नशिस्तें होंगी इन्हीं उसूल खमसा की रोशनी में। आज इन उसूल खमसा की मुख्तसर वजाहत होगी, जिसमें तालीम व ताल्लुम के 5 पहलुओं को, 5 जावियों को, 5 एंगल्स को सामने रखा जाएगा, ताकि मुख्तसर वक्त में तलबा की रहनुमाई हो सके। सबसे पहला जो पहलू है वो है दरसगाह के अंदर इल्म नज़री, वो इल्म जो आप किताबों से हासिल करते हैं, वो इल्म जो आप उस्ताद के लेक्चर से हासिल करते हैं। उस्ताद बैठा होता है दरसगाह में, उसने किताब खोली होती है और आपके सामने वो इल्म के मोती बखेरता चला जाता है। आप उस्ताद के सामने बैठ के मतन से इल्म को हासिल करते हैं बवास्ता उस्ताद। जो कुछ आप उस्ताद के लेक्चर और मतन से हासिल करते हैं और लेक्चर और मतन को मिला के साथ चलते हैं, ये है इल्म नज़री। ठीक है, थोड़ी बहुत जिसको मंतिक से वाबस्तगी है वो इस बात को अच्छी तरह समझ सकता है, लेकिन बहरहाल तलबा के लिए इल्म नज़री की वजाहत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो जो दर्जा उला वग़ैरह में है वो इतनी ही बात समझ लें कि जो आप किताबों से हासिल करते हैं उस्ताद के सामने बैठकर, जो आप मतन किताब से हासिल करते हैं उस्ताद के सामने बैठकर, वो इल्म नज़री है। ला महला इल्म नज़री में कोताही नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे असातिज़ा से इल्म हासिल करें जिन्हें इल्म नज़री पे कमाल हासिल हो, जिन्हें किताब की के मतन पर गिरफ्त हो और जो किताब के मतन को बखूबी समझाना जानते हों और आप फिर बखूबी समझना चाहते हों, तो आप उनसे वो इल्म नज़री हासिल करें। यह है इल्म का एक पहलू जो आपको किताबों से और किताबों के मतन से और उस्तादों से हासिल होता है। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। यह है इल्म का एक पहलू। दूसरा पहलू जो है हुसूल तालीम के दौरान, वो है इल्म तत्बीकी। जो इल्म आप मतन से हासिल करते हैं, किताब से हासिल करते हैं, उस्ताद के लेक्चर से और उनके दर्स से हासिल करते हैं, उसको आपने उसकी एप्लीकेशन भी करनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, यानी उसकी तत्बीक भी करनी है। जो कुछ आपने हासिल किया वो महज आपका रटा ना हो, वो आप महज जैसे एक सरफी कानून है, आपने सरफी कानून का रटा लगा लिया, आपको याद हो गया, आपने नहव मीर शुरू कर दी है, तो आपने नाबली कह लिया मुरकब मुफीद आनस के चूँ कायल क्या कहते हैं, चूँ कायल बरा सकूत कुनत सामेरा खबर या तलब मालूम शवत। खैर हमने तुमको फ़ारसी में पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके कौल व फ़ेल के तज़ाद से सुनिए, मुख्तसर सी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, चूँकि हमने फ़ारसी में पढ़ी है तो वो फ़ारसी का मतन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह याद है। बाज़ लोग कम किस्मती होती है कि वो नहव का आगाज़ ही उर्दू मतन से करते हैं, फिर उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। बहरहाल जो आप इल्म नज़री हासिल करते हैं और उसको रटा लगाते हैं, उसकी तत्बीक ज़रूरी है। बअल्फाज़ दीगर आपने सरफ़ का कानून याद कर लिया, आपने नहवमीर में से नहव की एक मुरकब मुफीद की तारीफ़ याद कर ली, आपने बस याद कर लिया, आपने समझिया बस मैंने मुरक्कब मुफीद को समझ लिया। नहीं, आप गलती पर हैं। आपने मुरक्कब मुफीद को समझा नहीं है, आपने सिर्फ उसकी तारीफ़ का रटा लगाया कि मुरक्कब मुफीद वो है कहने वाला कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को कोई खबर या तलब मालूम हो जाए। आपने इसका रटा लगा दिया बस। आपने बाकायदा इल्म नहव के मैदान में इसका इजरा नहीं किया, इसकी तत्बीक नहीं की मुरक्कब मुफीद की। उस्ताद आपसे बैठ के घंटों इजरा करवाता है, फिर आपको जाके पता चलता है कि ये मुरक्कब मुफीद है, ये गैर मुफीद है। फिर वो मुरक्कब गैर मुफीद को पकड़ता है और फिर उसके एक एक लफ्ज़
को खोलता चला जाता है, उसकी तहलील करता चला जाता है, उसका ऑपरेशन करता चला जाता है, एक लफ्ज़ के ऊपर पूरी की पूरी नहव को घुमा रहा होता है, एक सीगा पकड़ता है और पूरे सीगे को वो घुमाता रहता है, एक कानून को पकड़ता है और उस कानून के मुताबिक सीगे आते रहते हैं, आप उसको हल करते रहते हैं। ये है इल्म तत्बीकी। ये सिर्फ मैंने मिसाल दी सरफ नहव की, वगरना हर इल्म में, इल्म नज़री में इल्म तत्बीकी ज़रूरी है। आप सरफ का इल्म हासिल करते हैं, महज 30-40 बुनियादी कवायद काफ़ी नहीं, या उसको थोड़े बहुत इधर उधर की खिचड़ी वाले कवानीन भी मिला लें, 70-80 कवानीन काफ़ी नहीं, बल्कि आपका इजरा ज़रूरी होता है। और माहिर उस्ताद इजरा किए बगैर, कराए बगैर नहीं रहता, और ज़हीन तालिब इल्म इजरा किए बगैर नहीं रहता। इसी तरह नहव है। सरफ का ताल्लुक़ किससे है? सरफ का ताल्लुक़ लफ्ज़ से है। सरफ जो है लफ्ज़ का शजरा नसब बताता है कि इस लफ्ज़ का माँ प्यो कौन है, इसका मादा क्या है, इसका रूट क्या है, ये कहां से बन के आया है। बस सरफ का इतना काम है। सरफ आपको इतना बता देता है, इल्म सरफ, कि ये लफ्ज़ कहां से वजूद में आया और इस वक्त किस हालत में है और इस हालत को क्या कहते हैं। बस सरफ का काम ख़त्म हो गया। लफ्ज़ के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई। अब आप आते हैं नहव की तरफ। तो नहव के अब जब अंदर आएंगे तो एक से ज़ायद अल्फाज जमा हो जाते हैं। अगर वो आपको ख़बर तलब का पता चल जाए तो वो मुफीद होता है, नहीं तो वो मुरक्कब गैर मुफीद होता है, नाकिस जुमला हो जाता है। ठीक है। तो सरफ से लफ्ज़ के शजरे नसब का पता चलता है और नहव से अल्फाज को जोड़ने का पता चलता है। नहव का ताल्लुक एक से ज़ायद अल्फाज से है। नहव का ताल्लुक तरकीब से है, एक लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़ने से है कि लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़ा कैसे जाता है। इसका ताल्लुक नहव से है कि आपने लफ्ज़ को लफ्ज़ से जोड़ना कैसे है, उसे जुमला बनाना कैसे है, या उसे मुरक्कब गैर मुफीद बनाना कैसे है। ये नहव हो गया। ठीक है। फिर आगे बलागत है। अब आपने जो नहव की मदद से जुमला बनाया उसको इस्तेमाल करना कैसे, ये बलागत है। तो सरफ में भी इजरा होगा कि लफ्ज़ का माँ प्यो कौन है, ये बना कैसे है। जब तक इजरा नहीं होगा, महज 30-40 या 60-70 कवानीन का रटा आपको सरफी नहीं बना सकता। इसी तरह आप नहव में आते हैं। जब तक आप नहव में इजरा नहीं करते, नहव की जो आपने तारीफ़ें याद की उसकी तत्बीक नहीं करते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, उसकी एप्लीकेशन नहीं करते, उसके इतलाक़ी पहलू पर आप तवज्जो नहीं देते, आप नहवी नहीं बन सकते। इसी तरह आप बलागत में आते हैं कि जो आपने सरफ की मदद से लफ्ज़ का शजरा नसब ढूंढा, नहव की मदद से आपने जुमला बनाया और बलागत की मदद से उस जुमले को आपने इस्तेमाल किया। तो बलागत में भी आप इजरा नहीं करेंगे तो आप बलागी नहीं बनेंगे। हमारे मदारिस में सबसे ज़्यादा इजरा सरफ में होता है, उससे कम दर्जे में नहव में होता है। ये हमारी कमज़ोरी है और बिल्कुल न होने के बराबर बलागत है। इसलिए हमारे मदारिस में बलागत में जो कमाल होना चाहिए वो नहीं है। जो बहुत ज़हीन तालिब इल्म होगा वो निकल जाता। ये तो मैंने आपको वैसे एक मिसाल दी इल्म तत्बीकी के हवाले से कि आपने इजरा करना, वगरना हर इल्म में इजरा ज़रूरी है। आपने मतन पढ़ लिया, आप बस उसका इजरा करेंगे। अगर आपने इजरा नहीं किया तो आप माहिर नहीं बन सकते। सरफ हो, नहव हो, बलागत हो, यहाँ तक कि फ़िक़्ह हो। हमारे यहाँ फ़िक़्ह पढ़ाई जाती है, क़ुदूरी शुरू की जाती है, उससे पहले भी बाज़ मदारिस में छोटी छोटी किताबें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है। जो ज़रा बड़ी उम्र के होते हैं या मैट्रिक करके आते हैं, मिडिल करके आते हैं, दर्जा उला में आते हैं, सानी में उन्होंने बराह रास्त क़ुदूरी पढ़नी होती है। बड़ी आसान किताब है। क़ुदूरी के बाद फिर दीगर किताबें आती हैं, कंज़ आती है, शरफ़ विक़ाया आती है, फिर हिदाया आती है। ठीक है। और अगर आप, और उमूमन यही होता है, हम कवायद पढ़ते चले जाते हैं, उसका इजरा नहीं करते। जिस तरह हमारे मदारिस में सरफ पर तवज्जो दे के इजरा किया जाता है, इजरा करवाया जाता है, नहव में इजरा करवाया जाता है। काश काश हाय काश हमारे मदारिस में क़ुदूरी पढ़ने के साथ ही इजरा होता, इजरा करवाया जाता। हाय काश, मेरी तमन्ना है अल्लाह मुझे तौफीक दे
कि मैं ऐसा माहौल पैदा कर दूँ इस फ़िज़ा के अंदर कि बाकायदा फ़िक़्ह में जिस तरह सरफ़ के पहले लफ्ज़ से इजरा शुरू होता है, फ़िक़्ह के मुतून को हिफ़्ज़ करने के बाद उसका इजरा शुरू हो जाए और अलग से तखस्सुस के लिए वक्त लगाना ना पड़े। जिसको ज़रबा ज़रबा सीगे का पता नहीं होता, वो मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखते हुए दो हदीस करने के बाद 1 साल का इफ्ता करता है कहीं से भी, और मुफ्ती के 2 सींग लगा लेता है, चाहे नीचे उसको ज़रबा सीगा ना आता हो। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। और ये इस हमारे मदारिस का अलमिया है, ठीक है। उसको पता है मुआशरे में लोग समझते हैं कि मुफ्ती साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जल्दी से 2 हदीस करने के बाद 1 साल कहीं वो मुफ्ती का कोर्स कर लेता है। न उसने अल अशबा वन नज़ायर पढ़ी होती है, न उसको कवायद फ़िक़्ह से कोई क्या कहते हैं मुनासबत होती है, न कोई उसको उसूल फ़िक़्ह से कोई मुनासबत होती है, न उसकी कोई तमरीनात होती हैं। चंद अल्फाज इधर उधर के करके और शामी का थोड़ा सा तारुफ करवाने के बाद 1 साल बाद क्या जाता, जी मुफ्ती फ़लाँ साहब, वो भी बड़ा खुश हो जाता है, मेरे साथ मुफ्ती का लफ्ज़ लग गया। इस तरह मुफ्ती नहीं बनते भाई। तो खैर मेरी बात हो रही थी, क्या कहते हैं अज़ीज़ तलबा, बात मेरी लंबी हो गई। सरफ़ में इजरा, नहव में इजरा, बलागत में इजरा, फ़िक़्ह में इजरा, उसूल फ़िक़्ह में इजरा, तफसीर में इजरा, उसूल तफसीर में इजरा, हर इल्म में इजरा, यहाँ तक कि उसूल हदीस में तमाम की तमाम उलूम में इजरा ज़रूरी है। ये है इल्म तत्बीकी, जिसका नंबर इल्म नज़री के बाद आता है, कि जो आप मतन समझते हैं उस्ताद से, फिर उस समझने के बाद आप उसकी तत्बीक करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा इजाफा किया जाए इल्म नज़री में, इंशाल्लाह आइंदा भी बात होगी, आप मतन को समझने के साथ मतन को हिफ्ज़ करें। हमारे मदारिस में अब ये रुझान नहीं है, शायद हमारे अकाबिरीन में ये रुझान था। ये रुझान हमारे मदारिस में वापस आना चाहिए, वगरना कमज़ोरी बढ़ती चली जाएगी। हर इल्म में एक पुख्ता मतन तलबा को याद करवा दिया जाए, जिस तरह हम सरफ़ी कवायद याद करवा देते हैं, नहवी कवायद याद करवा देते हैं, बिल्कुल इसी तरह एक बच्चा जब फ़िक़्ह में दाखिल होता है तो फ़िक़्ह का एक मजबूत मतन उसको ज़ुबानी बग़ैर फ़हम के याद करवा दिया जाए। हिफ्ज़ मुतून, हिफ्ज़ मुतून के बाद नंबर आएगा उस मतन को समझना, फ़हम मुतून। मुतून को समझने के बाद नंबर आएगा तत्बीक़ मुतून, कि उस मतन की आपने तत्बीक करनी है। तो सबसे पहले हिफ्ज़, फिर फ़हम, फिर उसकी तत्बीक। हाँ, चूंकि मदारिस में हिफ्ज़ का इंतज़ाम आजकल रिवाज नहीं है, तो अल्लाह तौफीक दे कि मदारिस में ये रिवाज आ जाए कि जिस इल्म में घुसे उसका मतन एक याद कर लिया जाए, ठीक है। तो अगर बंदोबस्त नहीं हिफ्ज़ मुतून का, तालिब इल्म इनफरादी तौर पर उस्तादों के साथ रब्ता करके हिफ्ज़ मुतून शुरू कर दें। नहीं भी करते तो कम से कम जो मतन वो पढ़ रहे हैं उसको समझें। मतन के फ़हम के बाद मतन की तत्बीक का नंबर आता है। जिस तालिब इल्म ने मतन को समझा लेकिन मतन की तत्बीक नहीं की, उसने मतन को समझा ही नहीं। ये बात याद रखें। बड़े बड़े ज़हीन तलबा आपको कमज़ोर नज़र आएंगे, इबारत पढ़ते हुए वो गिर जाते हैं, पढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़हानत का दौरान तालीम दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ होता, असातिज़ा ने उनको इजरा नहीं करवाया होता, या उन्होंने ख़ुद इजरा पे तवज्जो नहीं दी होती, ठीक है जी। तो इल्म नज़री जिसमें मतन का याद करना भी आ गया और मतन का फ़हम भी आ गया, और दूसरे नंबर पर इल्म तत्बीकी, ठीक है जी। इल्म तत्बीकी में जो आपने पढ़ा आपने उसका इजरा करना है, उसकी एप्लीकेशन करनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, और इजरा से जो बात समझ आएगी वो आपको किसी चीज़ से समझ नहीं आएगी। माहिर तब बनेंगे, उससे पहले आप माहिर नहीं बनेंगे। तो दो चीज़ें हो गई, इल्म नज़री और इल्म तत्बीकी। इल्म नज़री में हिफ्ज़ मुतून और फ़हम मुतून, और इल्म तत्बीकी जो आपने हिफ्ज़ किया है और जो आपने समझा अब आपने उसकी तत्बीक करनी है।
दो चीज़ें हो गई उसूल खमसा में से। तीसरे उसूल की तरफ चलते हैं, अमली ज़िंदगी। आप एक तरह से दुनिया की किश्तियां जला के मदरसे में दाखिल हो चुके हैं। दुनिया की डिग्री क्लरिकल काम के लिए इधर उधर के लिए, FA की BA की इधर उधर काम आ जाएगी, लेकिन आप मदरसे में दाखिल हो चुके हैं। आपको महज काले रंग की या सब्ज़ रंग की डिग्री महज काम नहीं आएगी अगर आपको कुछ नहीं आता। अगर आपका इल्म कमज़ोर है, आपकी तत्वीक कमज़ोर है, आपकी अमली ज़िंदगी कमज़ोर है, आपको डिग्री काम नहीं आएगी। मदारिस के लड़कों को दुगना काम करना पड़ता है। हमने इल्म भी हासिल करना है, मैदान में जाके अपने आप को मनवाना भी। और अपने आप को मनवाने का तरीका ये नहीं कि अपना इश्तिहार लगाएं, अल्लाह के दीन की बेलोस खिदमत करें। दुनिया माने बगैर नहीं रहेगी, आपको ये बात याद रखें। इस वक्त जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितने मौक़े मदारिस के तलबा के लिए कहीं भी नहीं है। ये एक अलग मौजू है, इंशाल्लाह हम इस पर बात करते जाएंगे। अल्लाह मेरा भी शरह सदर फरमाएगा, मैं आप लोगों के साथ इस हवाले से जो मेरे बस में है वो मैं आपके सामने खोलता चला जाऊँगा। आप कुछ मुझे मशवरा देना चाहें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। मैं आज भी तालिब इल्म हूँ। तीसरे नंबर पर अमली ज़िंदगी। अगर आप इल्म नज़री के साथ, इल्म तत्बीकी के साथ मदरसे के माहौल में अमली ज़िंदगी में नहीं उतरे तो फिर आपके इल्म नज़री और इल्म तत्बीकी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बात याद रखें। अमली ज़िंदगी में असातिज़ा, तलबा, इंतज़ामिया, माहौल, ये सारी चीज़ें काम करती हैं कि आपके ख़ुद असातिज़ा कैसे हैं इल्म व अमल में, आपके गिरदो पेश के तलबा कैसे हैं, उस मदरसे की इंतज़ामिया कैसी है, उस मदरसे का माहौल कैसा है। ये तमाम चीज़ें अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। आपने मदरसे के माहौल में रहकर इल्म नज़री भी हासिल करना है, इल्म तत्बीकी में भी महारत हासिल करनी है और अपनी अमली ज़िंदगी पर भी तवज्जो देनी है। आप जिस कदर अपनी अमली ज़िंदगी पर तवज्जो देंगे, आप उसी हिसाब से आपके इल्म नज़री में बरकत आएगी, इल्म तत्बीकी में बरकत पैदा होगी इंशाअल्लाह। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ नशिस्तों में बात करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा। उसूल खमसा में से 3 उसूल आ गए, इल्म नज़री, इल्म तत्बीकी और अमली ज़िंदगी। और चौथा उसूल सुहबत सालेह। मदरसे की ज़िंदगी में रहते हुए आपने सुहबत सालेह इख्तियार करनी है। आप अपने असातिज़ा को देख लें और लामाला दरसगाह में ऐसे असातिज़ा होने चाहिए जो तलबा को रूहानी माहौल फराहम करें और उनके लिए पीर और मुर्शिद का किरदार अदा करें, तलबा उनसे जुड़ जाएं। और बिलखुसूस जो मदरसे का सरबराह है उसके अंदर ये अहलियत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वही रोल मॉडल होता है लोगों के सामने, तलबा के सामने। बहरहाल बड़े बड़े असातिज़ा होते हैं रोल मॉडल। सुहबत सालेह के आप मदरसे की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने असातिज़ा में से अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी दिलचस्पी के मुताबिक उस्ताद का इंतखाब फरमाए जो आपकी इल्मी और अमली ज़िंदगी के अंदर आपको रहनुमाई फराहम करे। उसकी सोहबत आपको इल्म नज़री में भी फ़ायदा दे, इल्म तत्बीकी में भी फ़ायदा दे, अमली ज़िंदगी में भी फ़ायदा दे। ये सोहबत ज़रूरी है। आप उसके बाकायदा बैत हो जाएं या ना हो जाएं, यह आपकी मर्ज़ी है। फिर इसके अलग उसूल हैं कि कैसे उस्ताद की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए, वो अल्लाह ताला ने मौका दिया, अलग से बात होगी। आज सिर्फ उसूल खमसा की मुख्तसर सी वजाहत हो रही। बस मदरसे की ज़िंदगी में रहते हुए आपने सोहबत भी इख्तियार करनी है। मदरसे की ज़िंदगी में रहते हुए आपने सोहबत भी इख्तियार करनी है। एक अच्छे उस्ताद की, एक अच्छे मुरब्बी की सोहबत में आ जाएं जो आपकी ऐसी तरबियत करे कि आपको पॉलिश कर दे। आपके अंदर इल्म नज़री भी कमाल का है, आपके अंदर इल्म तत्बीकी भी कमाल का है, आपकी अमली ज़िंदगी भी बड़ी बेहतरीन है, लेकिन अगर आपको सोहबत मुयस्सर नहीं ना तो फिर आप दुनिया में काम करने के हवाले से अधूरे रह जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के मैदान में मैंने किस एंगल पे मेहनत करनी है और किस समत में मैंने सफ़र करना है,
किस समत में मैंने मेहनत करनी है। महज अपनी ज़ाती अमली ज़िंदगी आपको यह रहनुमाई फराहम नहीं कर सकती। आपको उस्ताद की सोहबत रहनुमाई फराहम करती है कि ज़िंदगी के मैदान में, जिद्दोजहद के मैदान में आपने जिद्दोजहद के लिए कौन से मैदान का इंतखाब करना है और उस मैदान में अमली तौर पर कदम कैसे रखना है, और मदरसे की ज़िंदगी में रहते हुए अमली ज़िंदगी में कैसे रहना है, इल्म नज़री की ज़िंदगी में कैसे रहना है, इल्म तत्बीकी की ज़िंदगी में कैसे रहना है। ये चीज़ आपको सोहबत से मिलेगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। उसूल खमसा में से 4 उसूल हो गए, और पांचवा उसूल ये कि इन चारों इल्म मदरसे की ज़िंदगी में रहते हुए जो मैंने 4 आपको चीज़ें बताई, इल्म नज़री, इल्म तत्बीकी, अमली ज़िंदगी और सोहबत साले, पांचवा उसूल ये कि इन चारों उसूलों में तवाज़ुन रखना है। तवाज़ुन बहुत ज़रूरी, ये बात याद रखिए। इस तवाज़ुन को छोटा ना समझे। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को भी तवाज़ुन पे रखा है। वस्समा रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततगौ फ़िल मीज़ान। तवाज़ुन की अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ी अहमियत है, हमारे यहाँ नहीं है। पांचवा उसूल यह है कि आपने तवाज़ुन रखना है। आप अगर तवाज़ुन खो देंगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तालीम व ताल्लुम के मैदान में आपने मेहनत करते हुए पांचवा उसूल तवाज़ुन किस में, इल्म नज़री, इल्म तत्बीकी, अमली ज़िंदगी, सोहबत साले, इन चारों जो उसूल हैं उनमें आपने तवाज़ुन रखना है। ये पांचवा उसूल है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको तवाज़ुन समझा दूं तो वो ये है कि आप इल्म नज़री हासिल कर रहे हैं, मतन पे तवज्जो दे रहे हैं, ठीक है, यानी आपका उस्ताद बहुत अच्छा है, आपको वो मतन हिफ़्ज़ भी करवा रहा है, आपको मतन का फ़हम भी दे रहा है, कमाल की बात है। लेकिन आपको वो तत्बीकी मैदान में नहीं उतारा, उस इल्म का इजरा आपको नहीं करवा रहा, तो तवाज़ुन ख़त्म हो गया। एक बात समझ आई बात की, तो तवाज़ुन नहीं रहा, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ इल्म नज़री पे ले जा रहा है, इल्म तत्बीकी की तरफ वो ले जा ही नहीं रहा, तो तवाज़ुन तो ख़त्म हो गया, ठीक है। या वो आपको इल्म नज़री में भी उसकी वजह से कमाल हासिल हो रहा है और इल्म तत्बीकी भी करवा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। सारा साल गुजर जाता है, सिर्फ 2 वर्के पढ़ाता है आपको। तालिब इल्म बहुत खुश होता है, मैं हज़रत फुलां के पास पढ़ता हूं, वो हमें फुलां किताब पढ़ाते हैं। कुरीद के पूछो कितना पढ़ा है, साल के 300 दिन गुजर चुके होते हैं और उसने मकामात की या किसी और किताब के सिर्फ 2 सफ़े पढ़े होते हैं। भाई ये आपने क्या किया? नहीं, हज़रत के पास वक़्त नहीं है, तो हज़रत बेवकूफ़ नहीं, तो हज़रत से बड़ा बेवकूफ़ है कि साल के 300 दिन गुजर चुके हैं और मकामात के सिर्फ तुमने 2 सफ़े पढ़े हैं। हज़रत की बुजुर्गी पर एतबार करके तू बैठ गया, तो ये तो अपनी अकल पर मातम करना चाहिए। तो ये मैं आपको अदम तवाज़ुन की मिसालें दे रहा हूँ कि आपको इल्म नज़री हासिल हो रहा है, इल्म तत्बीकी नहीं है, उस दरसगाह में इजरा होता ही नहीं है, आपने तवाज़ुन खो दिया। या आप इल्म नज़री हासिल कर रहे हैं, इल्म तत्बीकी भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत कम है। जो काम हफ्ते में होना चाहिए वो आप महीने में कर रहे हैं, जो महीने में होना चाहिए वो आप 4 महीने में कर रहे हैं। तवाज़ुन ख़त्म हो गया। इसी तरह आप आगे आ जाएं, ठीक है, आप इल्म नज़री भी हासिल कर रहे हैं, इल्म तत्बीकी भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन अमली ज़िंदगी नहीं है। ना नमाज का पता, ना इधर उधर पता, कोई तरबियत का माहौल नहीं है, बिल्कुल तलबा मुंह उठा के जहां मर्जी चले जाएं। क्रिकेट मैच होता है तो होटल भर जाता है तलबा से, तो उसका मतलब उस मदरसे के अंदर तवाज़ुन, अमली ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको इल्म नज़री भी हासिल हो रहा है, इल्म तत्बीकी भी हासिल हो रहा है, लेकिन अमली ज़िंदगी नहीं, तवाज़ुन ख़त्म हो गया। या आपको इल्म नज़री भी हासिल हो रहा है, इल्म तत्बीकी भी हासिल हो रहा है, अमली ज़िंदगी भी अच्छी है, लेकिन उस अमली ज़िंदगी के होते हुए आप सोहबत साले की नफ़ी कर देते हैं। बाज़ आपको यूट्यूबर स्कॉलर्स या सोशल मीडिया के ऐसे स्कॉलर्स मिलेंगे, जब मदरसे का तालीमी साल का आगाज़ होता है तो खुसूसन जिन स्कॉलर्स ने मदरसे में पढ़ा होता है और मदरसे से हट के उन्होंने किसी प्रोफेसरी की ज़िंदगी गुजारी होती है, वो तलबा को आके नसीहतें करते हैं, ख़बरदार मदरसे में किसी का मुरीद नहीं होना, किसी की सोहबत इख्तियार नहीं करनी। ये आदम तवाज़ुन की,
ये अदम तवाज़ुन की बदतरीन मिसाल है कि आप इल्म नज़री हासिल कर रहे हैं, इल्म तत्बीकी हासिल कर रहे हैं, थोड़ी बहुत अमली ज़िंदगी भी है, लेकिन आप सोहबत साले की नफ़ी कर रहे हैं, मुरब्बी की नफ़ी कर रहे हैं, पीर व मुर्शिद की नफ़ी कर रहे हैं, जो आपकी तरबियत करता है, आपका तज़किया करता है, आपके नफ्स को मांझ के पाक करता है, आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं। खबरदार किसी का मुरीद नहीं होना। आप ऐसे लोगों की ज़िंदगी को देख लें, काबिलियत के बावजूद उन्होंने कोई काम नहीं किया होता और वो खुद एतराफ़ भी कर रहे होते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, लेकिन कभी वो इस पर गौर नहीं करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कैसे की है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इसी तरह ज़ाया की कि खुद को ही सब कुछ समझ लिया, या उनको कोई बाअमल असातिज़ा मुयस्सर नहीं आए। ये इसलिए वो सोहबत साले की नफ़ी करते हैं। या वो किसी ऐसे आलिम को देख लेते हैं जो पीर हो जाता है तो मुरीद को बस अपना उम्मती बना के रख लेता है। वो फिर जब ऐसे रवैये को देख लेते हैं तो वो फिर पीरी मुरीदी की बिल्कुल ही नफ़ी कर देते हैं कि ये पीर साहब तो अपने मुरीद को पूरा उम्मती बना के रख देता है। तो भाई अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो आप सोहबत साले की नफ़ी क्यों करते हैं? आपके पास इल्म नज़री, इल्म तत्बीकी है और आपके पास अमली ज़िंदगी है, लेकिन सोहबत साले नहीं है, तो आपको ज़िंदगी में सही रहनुमाई नहीं मिलेगी। ये बात याद रख लें। तो ये उसूल खमसा अज़ीज़ तलबा अपनी ज़िंदगी में पल्ले बांध लें। आप मदरसे की ज़िंदगी में दाखिल हो चुके हैं तो इन 5 उसूलों को याद रखें। इल्म नज़री जिसमें हिफ्ज़ मतन भी है, फ़हम मतन भी है। इल्म तत्बीकी कि जो आपने इल्म हासिल किया है उसकी तत्बीक भी करनी है। फिर अमली ज़िंदगी कि आपकी अमली ज़िंदगी भी कमाल की होनी चाहिए। फिर सोहबत साले, उस्ताद से आपका बाकायदा ताल्लुक़ होना चाहिए कि वो उस्ताद बताएगा कि ज़िंदगी के किस मैदान में आपने काम करना है। और फिर तवाज़ुन कि जो 4 पहलू हैं, इल्म नज़री, इल्म तत्बीकी, अमली ज़िंदगी, सोहबत साले, इसमें आपने तवाज़ुन भी रखना है। अगर आप तवाज़ुन रखेंगे तो इल्म नज़री में भी कमाल हासिल होगा, इल्म तत्बीकी में भी कमाल हासिल होगा, अमली ज़िंदगी में भी कमाल हासिल होगा, और सोहबत साले से भी आप बेहतरीन तरीके से मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आपने तवाज़ुन खो दिया, जिस पहलू से तवाज़ुन खो दिया उस पहलू से आपके अंदर कमी आ जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आपने इल्म नज़री के अंदर तवाज़ुन खो दिया तो आप इल्म नज़री में कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने जिस इल्म में आप दाखिल हुए हैं, आप उस इल्म का एक मखसूस मतन जो उस पूरे इल्म को घेर ले हिफ्ज़ नहीं करते तो आपके अंदर ये बहरहाल नक्स रहेगा। चाहे आप बेहतरीन काबिल हैं, चाहे आप बेहतरीन इजरा कर चुके हैं उस्तादों से, चाहे आप उस फ़न को समझ चुके हैं, लेकिन चूँकि मतन हिफ़्ज़ नहीं है तो आप बहरहाल आपको वो एतिमाद हासिल नहीं होगा उस तालिब इल्म के मुकाबले में जिसको मतन याद भी है और मतन का इजरा भी उसने किया। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं कुछ भी शे नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहमीर पढ़ते हुए नहमीर की तमाम तारीफ़ात को ज़बानी याद किया था। आज भी मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कम व बेश। उसकी वजह यह है कि हमने उस मतन को याद कर लिया था। आप उर्दू में मतन याद करें आपको याद नहीं रहता, आप फ़ारसी में याद करें किसी अच्छे उसका तो आपको याद रहता है। ठीक है, तो तवाज़ुन ये कि अगर आपने इल्म नज़री में तवाज़ुन खो दिया आप इल्म नज़री में कमज़ोर होंगे। लेकिन आपने रटा बड़ा खूब लगाया है, लेकिन तत्बीकी इल्म में आपने तवाज़ुन खो दिया कि आपने उस इल्म का इजरा नहीं किया, चाहे वो सरफ़ हो, चाहे वो नहव हो, चाहे वो बलागत हो, चाहे वो फ़िक़्ह है, आप तवाज़ुन खो देंगे। यही वजह है कि हमारे मदारिस से सरफ़ी तो निकलते हैं, नहवी तो निकलते हैं, फ़क़ीह नहीं निकलते। चंद मुफ्ती निकलते हैं जिनको इफ्ता का कोर्स पढ़ाया गया होता है। उन चंद मुफ्तियों में भी चंद एक फ़क़ीह होते हैं, बस उस पर मैं आगे ज़्यादा बात नहीं करूँगा वरना फिर ख़ुद बंदा बेलिबास हो जाता है। ठीक है ना, एक किस्म का जुमूद है। इस जुमूद की बदतरीन वजह यह है कि हमने फ़िक़्ह पढ़ते हुए उसकी तत्बीक सरफ़ और नहव की तरह नहीं की। ठीक है, यह बात होती है। तो आप जहां इल्म तत्बीकी में आपने कमज़ोरी दिखाई, जिस फ़न में भी आप उस फ़न में कमज़ोर होंगे, उस फ़न में तवाज़ुन खो देंगे। इल्म नज़री में आप देख लें, तफसीर को हमारे अहमियत ही हासिल नहीं है मदारिस में, अब थोड़ी बहुत विफाक की वजह से हुई है। वो तफसीर क्या समझते हैं, जलालैन के चंद सफ़हात सिपारे पढ़ लेना तफसीर समझते हैं, बेज़ावी के 2 सफ़े पढ़ लेना तफसीर समझते हैं। ये तो नहीं है ना भाई, खुदा का खौफ करें। ठीक है ना, इस पर इंशाल्लाह हमारी आपसे बात होती रहेगी अल्लाह ताला ने चाहा। इसी तरह इल्म नज़री बेहतर, इल्म तत्बीकी भी बेहतर। अमली ज़िंदगी नहीं थी, अमली ज़िंदगी में आप तवाज़ुन खो देंगे, पूरी ज़िंदगी आपको ये
खला महसूस होगा। लेकिन अमली ज़िंदगी भी बेहतर है। सोहबत साले नहीं थी, आपने उस्तादों की रहनुमाई में नहीं बैठे, आपने एक उस्ताद को मुरब्बी नहीं बनाया और उस मुरब्बी की तरबियत में आपने ज़िंदगी नहीं गुजारी और उसकी रहनुमाई में ज़िंदगी के किस मैदान में कदम रखना है आपने उसकी रहनुमाई में ये काम नहीं किया, तो अक्सर औकात यही होगा कि आप ज़िंदगी की जिद्दोजहद में 20 साल गुजारने के बाद जब दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो जाएंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे कि काश मैंने ये फ़ील्ड नहीं, मैंने इल्म दीन में फ़लाँ फ़ील्ड इख्तियार की होती तो आज मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ सफ़र कर चुका होता। ये चूँकि आपने तवाज़ुन खो दिया था सोहबत साले का, जिसका एहसास आज आपको 20 साल बाद हो रहा है, वो 20 साल वापस नहीं आ सकते। अब तो आप बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं। तो अज़ीज़ तलबा और जो तालिबात सुन रही हैं वो भी बस उसूल खमसा इनको अपनी ज़िंदगी के पल्ले बांध लें, इन उसूल खमसा को, और फिर इसकी रोशनी में इंशाल्लाह सफ़र करें। अल्लाह ताला आपके सफ़र को आसान करें। मैं आज भी अपने आप को तालिब इल्म समझता हूँ और इन्हीं उसूल की रोशनी में अपने आप को बनाने की जो थोड़ी बहुत कोशिश होती है, अल्लाह ताला कमी कोताही दूर फरमाए। उसूल खमसा के हवाले से आज हमारी ये पहली नशिस्त थी। इंशाअल्लाह उसूल खमसा की मज़ीद तशरीह मुख्तलिफ़ नशिस्तों में होती रहेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।